जो भी हमारे भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, मैं वादा किया हूं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। चाहे पप्पू पांडे का लीवर किडनी बिक जाएगा, कभी गलत वादा नहीं करता है। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसी भी विधानसभा सीटें थीं जिसके नतीजे को लेकर आगे आश्वस्त थे। ऐसे ही एक सीट गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा की थी। कुचायकोट विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने कांग्रेस के हरि नारायण कुशवाहा को करीब 25,000 वोटों से हरा दिया है। इस बार पप्पू पांडे को 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिले हैं। ये भी दिलचस्प है कि पप्पू पांडे चुनाव प्रचार के दौरान इसका दावा भी कर रहे थे। दावे के मुताबिक कुचायकोट की जनता ने पप्पू पांडे को दिल खोलकर वोट किया और वह कुल 1 लाख से ज्यादा वोट भी पाए। यह 6वीं बार है जब पप्पू पांडे विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। पप्पू पांडे की इस जीत के साथ अब ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें नई सरकार की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नई सरकार की कैबिनेट में जगह मिलने का मतलब है कि वह मंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गोपालगंज और कुचायकोट के भविष्य को एक नई दिशा मिल सकती है। पप्पू पांडे की इस जीत में कई बड़े फैक्टर ने भूमिका निभाई है। इससे सबसे बड़ा फैक्टर उनके भतीजे मुकेश पांडे हैं। मुकेश पांडे ने न सिर्फ युवाओं को आकर्षित कर अपने साथ जोड़ा बल्कि युवाओं के जरिए उनके घर परिवार को भी प्रभावित किया। यही वजह है कि कुचायकोट विधानसभा में इस बार युवाओं ने जमकर वोटिंग की। मुकेश पांडे की मेहनत का नतीजा है कि आज पप्पू पांडे एक बार फिर कुचायकोट के विधायक बने हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मुकेश पांडे ने जिस तरह युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बनाई और गांव-गांव जाकर समस्याओं का समाधान कराया, उसने पूरे चुनाव को नया मोड़ दे दिया है। युवाओं ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया और उनमें से अधिकांश वोट जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में पड़े। ये प्रभाव चुनाव के दौरान लगातार देखा गया और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुकेश पांडे इतना मजबूत ग्राउंड नेटवर्क न खड़ा करते तो मुकाबला इतना एक तरफा नहीं होता। मतगणना से ठीक पहले मुकेश पांडे की तबीयत बिगड़ने और ब्रेन स्ट्रोक की खबर ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी थी। हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। एक सच ये भी है कि पप्पू पांडे ने भी अपने क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को एक साथ लिया और अपने समीकरण गढ़े। इसके अलावा उन्होंने गरीब वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा है। पप्पू पांडे ने कुचायकोट में कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो उन्हें 6वीं बार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाया है। उदाहरण के लिए पप्पू पांडे ने गरीब भूमिहीन लोगों के लिए जमीन देने का वादा किया था। इसके अलावा पप्पू पांडे ने मंदिरों और मस्जिदों में एसी लगवाने का ऐलान किया। पप्पू पांडे के विकास कार्य और जनसंपर्क अभियान का नतीजा है कि उन्हें इतनी प्रचंड जीत मिली है। पिछले कई वर्षों से कुचायकोट में जो विकास कार्य हुए, जैसे सड़कें, पुल, स्कूलों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति और पंचायत स्तर की समस्याओं का निपटारा, उन्हीं का भरोसा जनता ने पुनः जताया। लोग कहते हैं कि पप्पू पांडे केवल विधायक नहीं बल्कि परिवार के बड़े की तरह हर समस्या में साथ खड़े रहते हैं। यही जमीनी पकड़ मतदाताओं को आकर्षित करती है। कुचायकोट विधानसभा का यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि यह मुकाबला कई स्तरों पर दिलचस्प रहा। महागठबंधन ने हरि नारायण कुशवाहा को मैदान में उतारा था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी पंकज पांडे और जन स्वराज पार्टी के विजय कुमार चौबे ने भी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश की। बावजूद इसके पप्पू पांडे के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं पाई। इसका बड़ा कारण रहा उनका वर्षों का अनुभव, जनता से सीधा संपर्क, समस्याओं का त्वरित समाधान और परिवार की मजबूत पकड़। उनके समर्थन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को वोट बैंक इस बार भी मजबूती से खड़ा कर रहा है। अब जब चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं तो कुचायकोट की जनता को उम्मीद है कि पप्पू पांडे इस बार मंत्री पद तक पहुंचेंगे। उनकी मजबूत जनाधार वाली जीत, पार्टी का भरोसा और क्षेत्र महत्व, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में वह नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो कुचायकोट और पूरे गोपालगंज के लिए नए विकास अध्याय की शुरुआत हो सकती है। चुनाव परिणाम ने फिर साबित कर दिया है कि कुचायकोट की जनता जब भरोसा जताती है तो वह दिल खोलकर वोट देती है और इस बार भी यही पप्पू पांडे को रिकॉर्ड वोट दिए गए और उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत में तब्दील कर दिया है। बहरहाल पप्पू पांडे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और गोपालगंज से मजबूत आधार रखते हैं। अगर कैबिनेट में जगह मिली तो वे ग्रामीण विकास, कृषि या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभाल सकते हैं। इससे कुचायकोट को विशेष पैकेज मिल सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नए अस्पताल और यूनिवर्सिटी। गोपालगंज जिला पहले से पिछड़ा है। पप्पू पांडे की मंत्री पद से क्षेत्र को नई गति मिलेगी।